जय हिंद साथियों, मैं वरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को की जो टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, उनके बारे में। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक संस्था है, उसकी कुछ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जो ठोस है, जो एक बनावट के रूप में है। हिंदी में बात करें तो टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त, ठोस या गोचर। तो ऐसी जगह जिसको फील किया जा सकता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई पार्क है, कोई नदी है, कोई एक मोनूमेंट्स है, ऐसी चीज़ को कहते हैं टेंजिबल। तो इंडिया में यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं टेंजिबल वाली, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको बोलते हैं बीइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्स वैल्यू, जिसकी एक यूनिवर्स में एक आउटस्टैंडिंग वैल्यूज होती है। वो कई कारणों से हो सकती है, वो हिस्टोरिकल हो सकता है, वो कल्चरल हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है। किसी भी कारण से उसकी एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, उसको यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाल देता है। ठीक है। एंड दस दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू उस साइट की है, इसलिए उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गई है। और यहाँ पे हम यूनेस्को की टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, उसमें से केवल इंडिया वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टेंजिबल हेरिटेज साइट हैं, उनको दो हिस्सों में यूनेस्को ने डिवाइड किया है। एक है कल्चरल साइट और दूसरी है नेचुरल साइट। कल्चरल साइट और नेचुरल साइट दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कल्चरल साइट उनको बोलते हैं मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, जिसको मनुष्य ने बनाया है और मास्टरपीस बनाया है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, जैसे कि लाल किला है, फॉर एग्जांपल ताजमहल है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई आर्किटेक्चर हो सकता है। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट्स, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमंस का सेटलमेंट रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। आर्टिस्टिक और लिटरली वर्क, आर्ट का या फिर लिटरेचर का कोई वर्क है, वो भी कल्चरल साइट के अंतर्गत आ सकता है। एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू ए कल्चरल ट्रेडिशन, किसी कल्चरल ट्रेडिशन के लिए कोई एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी है, वो भी जो है कल्चरल साइट के अंतर्गत ही आएगी। नेचुरल साइट क्या होती है? कंटेंस नेचुरल फिनोमिना, जहाँ पे नेचुरल फिनोमिना होता है, जंगल है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जानवर हैं, पूरा नेचुरल फिनोमिना जो बना हुआ है वो नेचुरल साइट के अंतर्गत आएगा। नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी नेचुरल साइट के अंतर्गत आएगी। नेचुरल हैबिटेट्स है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, फ्योरा और फ्यूना जो है मिलजुल के रहते हैं, तो वो भी नेचुरल हैबिटेट जो है वो भी नेचुरल साइट के अंतर्गत ही आएगा। और स्टेज ऑफ अर्थ हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री रही है, जैसे कि लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहीं पर किसी तरह की लैंडफॉर्म है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी, वो सारी चीज़ें जो है नेचुरल साइट के अंदर आएंगी। तो जो यूनेस्को लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कल्चरल साइट और नेचुरल साइट। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका बेनिफिट क्या होगा उस जगह को, साइट को? अगर किसी चीज़ को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत डाल दिया, तो उससे उस जगह को फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ब्रिंग इंटरनेशनल अटेंशन टू द नीड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द साइट। वो जो साइट है, वो जो स्थान है, उसको एक इंटरनेशनल अटेंशन तो मिल ही जाएगा। कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ है या इंटरनेशनल एजेंसी है या अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, तो एक अटेंशन जाएगी कि भाई ये जगह जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो क्यों है, एक इंटरनेशनल अटेंशन आती है। दूसरा, उस जगह को जो है रख रखाव मिलने लगता है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन उसका मिल जाता है इंटरनेशनल अटेंशन की वजह से। ब्रिंग टूरिज्म टू द साइट, ऑब्वियसली टूरिज्म वहाँ पे आएगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। यूनेस्को प्रोवाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनेस्को प्रोवाइड फंड फॉर रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर उस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रखरखाव करना है या और उसमें कोई रिस्टोरेशन करना है, कोई बनाना है, कोई नई चीज़ वहाँ पे जोड़नी है, कोई चीज़ खराब हो रही है, उसके लिए कुछ काम की ज़रूरत है, तो उसके लिए यूनेस्को जो है फंड भी प्रोवाइड करता है। और बिकम प्रेस्टिजियस, वो जगह प्रेस्टिजियस तो ऑब्वियसली आम जो आसपास के लोग हैं, आसपास के नागरिक हैं, उनकी उनके बीच में वो जगह प्रेस्टिजियस तो हो ही जाती है, क्योंकि यूनेस्को ने उसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया है। लोगों को पता चल जाता है उस जगह के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में कितनी कल्चरल साइट हैं। तो इंडिया के अंदर जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो है 32।
कितनी है 32। 32 के 32 का आपको नाम याद रखना है। सीधा सीधा पूछा जाएगा ये जगह जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है या नहीं है तो कब है, तो फिर कब सम्मिलित हुई, ऐसा भी पूछा जा सकता है। जनरली वो सन नहीं पूछता है। तो आपको ये कौन से साल में सम्मिलित हुई है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से प्रदेश में वो जगह है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कल्चरल साइट के अंतर्गत ये जगह है वो आपको याद रखना है। 32 हैं टोटल, 32 हैं। देखिए अजंता और अलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है और आगरा फोर्ट, आगरा किला उत्तर प्रदेश में है। ये 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में लोकेटेड है, और ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो मोनूमेंट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, वो 1984 में जो है कल्चरल साइट में सम्मिलित कर लिए गए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 1986 में चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के जो चर्चेज हैं उनको सम्मिलित कर लिया गया। खजुराहो का जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है, मध्य प्रदेश में खजुराहो है, वहाँ पे बहुत सारे मोनूमेंट्स बने हुए हैं, उनको सम्मिलित किया गया। फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है उसको सम्मिलित किया गया। और ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका में जो जगह है हम्पी, वहाँ पे जो बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं एक ही जगह पर बने हुए, उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में। और हम बात कर रहे हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। 1987 में एलिफेंटा केव्स बहुत फेमस है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है, मुंबई के पास, उनको सम्मिलित किया गया। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स पटाकल कर्नाटका के अंदर जो है उनको सम्मिलित किया गया 1987 में। और ग्रेट चोला टेम्पल, जो चोला महान मंदिर है, उनको भी जो 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। अब बात करते हैं 1989 की, तो बुद्धिस्ट मोनूमेंट जो सांची में है मध्य प्रदेश में, उसको सम्मिलित किया गया बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स। 1993 में 1993 में हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम दिल्ली के अंदर है, और कुतुब मीनार और उसके आसपास की चीज़ें जो दिल्ली के अंदर हैं उनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर लिया गया। 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, आपने वो गाना सुना होगा कस तो मजा है रेलई माँ, वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में ही शूट किया गया है, जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। उसको 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। 2002 में महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में है, उसको 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। 2003 में रॉक सेल्टोस ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका के जो रॉक सेल्टोस हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं, उनको 2003 में सम्मिलित किया गया। चंपानेर पावड़गढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क जो गुजरात में है, उसको 2004 में सम्मिलित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई का रेलवे स्टेशन है ये, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र में, उसको 2004 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया। 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, जो इंडियन रेलवे का नीलगिरी वाला हिस्सा है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। 2007 में लाल किला कॉम्प्लेक्स दिल्ली का जो है उसको सम्मिलित किया गया। और 2008 में कालका शिमला रेलवे, जिसमें आप शिमला कभी घूमने जरूर गए होंगे, टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं, कालका शिमला रेलवे को 2008 में इस लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया। 2010 की बात करें तो 2010 में इस लिस्ट में सम्मिलित करा गया जंतर मंतर, जंतर मंतर को, जो कि जयपुर के अंदर है। आपको ओबियसली पता होगा जंतर मंतर एक दूरबीन की तरह देखने का काम करते हैं इससे हम। जंतर मंतर जयपुर में राजस्थान में लोकेटेड है, उसको 2010 में इस लिस्ट में सम्मिलित किया गया। 2013 में जो राजस्थान के 6 किले हैं, उन 6 किलों को सम्मिलित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इन किलों का नाम, ये राजस्थान के 6 किले हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं। हम बात कर रहे हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। कौन कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, अम्बेर का किला, अम्बेर का किला जयपुर में है, रणथंभौर का किला और गगराम का किला। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, अम्बेर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट और गगराम फोर्ट, ये 6 के 6 जो फोर्ट हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे 2013 में। 2014 में रानी की वाव गुजरात में है। 2016 में आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, नालंदा की जो आर्कोलॉजिकल साइट है बिहार में, उसे 2016 में सम्मिलित किया गया। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कोरियर चंडीगढ़ के अंतर्गत, चंडीगढ़ में लोकेटेड है, उसे 2016 में सम्मिलित किया गया। 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ द अहमदाबाद, अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया के अंदर, जो टोटल 32 हैं, उनके बारे में। 2018 में विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको
असेंबलीज को सम्मिलित किया गया। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स को 2018 में सम्मिलित किया गया। 2019 में जयपुर पिंक सिटी को सम्मिलित किया गया इस लिस्ट में। और 2021 में किया गया रमपापा टेम्पल और धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट भी है। तो 2021 में रमपापा टेम्पल और धोलावीरा जो गुजरात में है उसको सम्मिलित किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कल्चरल साइट के अंतर्गत। अब जैसा हमने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं वो दो तरह की हैं। टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की दो तरह की हैं, कल्चरल और नेचुरल। अब बात कर लेते हैं हम नेचुरल साइट को कितनी है इंडिया में। तो देखिए इंडिया में 8 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। सबसे पहला है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम में है ये सारे नेशनल पार्क मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क ये आसाम में है, 1985 में सम्मिलित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, 1985 में सम्मिलित किया गया। और केवलादेव नेशनल पार्क जिसे घाना नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये बर्ड सेंचुरी भी है, भरतपुर राजस्थान में है, ये भी 1985 में। तो 1985 में यहाँ पे 3 आए नेचुरल साइट की बात कर रहे हैं हम यूनेस्को की। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम 1985, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम 1985, केलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान 1985। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क ओबियसली वेस्ट बंगाल में है, गंगा नदी के डेल्टा पर है, 1987 में सम्मिलित किया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, 1988 में सम्मिलित किया गया। वैली ऑफ फ्लावर ये भी उत्तराखंड में है, 2005 में सम्मिलित की गई। और वेस्टर्न घाट है हमारा भारत का, 2012 में ये इस नेचुरल साइट्स में सम्मिलित कर लिया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, इसको 2014 में इस लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये 8 नेचुरल साइट हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती हैं। एक मिक्स साइट भी है। मिक्स साइट का मतलब हुआ कि वो नेचुरल भी है प्लस कल्चरल भी है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट का मतलब हो गया कि वो साइट नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, दोनों क्वालिटियों को फुलफिल करती है। उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। 2016 में से मिक्स्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत यूनेस्को की टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में सम्मिलित किया गया। नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में है, 2016 में सम्मिलित किया गया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें 32 कल्चरल साइट हैं, एक मिक्स्ड साइट है और 8 नेचुरल साइट हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूरतमंदों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।